क्या तुमने कुछ अलग नोटिस किया? केजीएफ का चैप्टर 2 और पुष्पा पार्ट 2 दोनों ही काइंड ऑफ सिमिलर मूवीज ही साउंड करती है। नहीं कैरेक्टर स्टोरी लाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि पैन इंडिया में किसका कितना भौकाल है, ओवरऑल माहौल क्या है। दोनों ही मूवीज के मेकर्स ने सेम ही स्ट्रेटेजी अपनाई है। सबसे पहले तो इसका पार्ट 1 आता है जो कि पैन इंडिया ऑडियंस खास कर नॉर्थ इंडियंस के बीच अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। उसके बाद इनके पार्ट 2 सेम वे में ही रिलीज होते हैं और सेम ही भौकाल क्रिएट करते हैं पैन इंडिया में, और दोनों ही मूवीज को काफी अच्छे से एंजॉय करती है ऑडियंस को काफी मजा आता है। ठीक है, वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं इन मास मसाला मूवीज को। लेकिन फिर भी जैसा इस वीडियो का टाइटल है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पुष्पा 2 के लिए हेट केजीएफ चैप्टर 2 के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही है। और इंटरनेट पर जिन जिन लोगों ने पुष्पा को सेलिब्रेट भी किया है, उन्होंने जैसे कि किसी पीयर प्रेशर में आकर उस मूवी को सेलिब्रेट किया है। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा और ना ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन तुम लोगों से, क्योंकि पता है तुम लोगों को लफड़ा देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और ना ही कोई कंट्रोवर्सी। अब आई डोंट थिंक सो कि मेरे वीडियो की रीच उतनी है कि कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस बात पर मुझे मेरा ओपिनियन देना चाहिए जो कि मुझे पर्सनली लगता है। और अगर तुम में से कोई भी मेरी बात से एग्री करता हो तो वीडियो को एंड तक देखना और बताना कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा 2 को जिन जिन बातों के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, वो सारी चीजें तो उनमें से कुछ चीजें तो केजीएफ चैप्टर 2 में भी थी, और जिसके लिए कि वो क्रिटिसिज्म उसे नहीं मिला। जैसे कि ले लो इलॉजिकल एक्शन सीन्स एंड उनके पीछे का हाई वोल्टेज बीजीएम, स्लो मोशन में एंट्रीज, वुमेन्स को लेकर जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हमें दिखाया है मूवी में वो, और इवन डायलॉग्स की बात ले लेते हैं। सबसे पहले जब केजीएफ में रॉकी का कैरेक्टर बोलता है आई एम वन एंड ओनली पीस, तब यहाँ पर कुछ चिरकुंडों को ये लगता है क्लासिक। यहाँ पर इन्हें कोई भी छपरी वाली वाइब नहीं आती। और जब यहाँ पर पुष्पा पार्ट 2 के अंदर पुष्पा का कैरेक्टर बोलता है कि वाइल्ड फायर हूं मैं, तब इनको छपरी वाइब्स आने लगती है। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? मूवी के अंदर दिखाया गया ओवरऑल एनवायरनमेंट, कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से किया है दोनों ही मूवीज के अंदर। अब ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि दोनों ही काफी डिफरेंट मूवीज है। ओवरऑल ट्रीटमेंट दोनों ही मूवीज का बहुत ही ज्यादा अलग है। दोनों ही कैरेक्टर्स अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर रॉकी का कैरेक्टर सूट में ये डायलॉग बोल रहा है तो वो कूल और एटीट्यूड वाला लगता है, लेकिन वही जब यहाँ पर पुष्पा का कैरेक्टर पुष्पा के पार्ट 2 में जब नॉर्मल कपड़े पहनकर अपने डायलॉग्स बोलता है तो वो इन्हें छपरी लगने लगता है। एक आदमी जिसने की अपनी बियर्ड को ग्रो कर लिया वो काफी स्टाइलिश हो जाता है, और एक आदमी जिसने की अपने बालों को कलर करवा लिया वो छपरी हो जाता है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाल पीले काले हरे बाल कर घूमो। अल्लू अर्जुन ने असल में अपने बालों को कलर नहीं करवाया है, ये उन्होंने किया है कैरेक्टर के लिए, पुष्पा के कैरेक्टर के लिए। बियर्ड को तो दोनों ही एक्टर्स ने ग्रो किया है अपनी अपनी मूवीज के लिए, लेकिन जो वो कलर वाली बात के लिए पुष्पा के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया जाता है ना कि छपरी है ये। इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ऑफिशियली जो पुष्पा का कैरेक्टर है वो है 90s का, और 90s में भी कहाँ पर सेट है ये मूवी? तेलंगाना के चित्तूर जिले में। अब ये चित्तूर जिला ऑफिशियली है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तेलंगाना है ना, वहाँ पर सुकुमार को ये अच्छे से पता है कि 90s के अमीर लोग यही सब किया करते थे। हाईली लाइटेड कपड़े जो होते हैं ना, यानी कि वो ज्यादा चमकने वाले कपड़े पहनना, ज्यादा कलरफुल कपड़े पहनना जिससे कि वो अलग दिखे पूरी भीड़ में, और अपने बालों को कलर करना, और अपने हाथ की जो छोटी उंगली होती है ना उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाना। और जो पूरी मूवी में पुष्पा का कैरेक्टर हर वक्त मुंह में गुटखा चबाता रहता है या फिर पान, जो भी है वो। वेट अ मिनट, इसको लेकर बोल रहे थे कि गुटखा को ग्लोरीफाई करता है पुष्पा का कैरेक्टर, गुटखा चबाना कूल है ऐसा दिखाया जा रहा है। ब्रो सीरियसली, वो गुटखा बेच तो नहीं रहा है ना, ही इज नॉट डूइंग एड्स ऑफ गुटखा। इतने लोग रियल लाइफ में करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। ओके, तो टॉपिक से नहीं भटकते हैं। हाँ, जो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई, हाँ ये सब कुछ किया करते थे 90s के एरा के अमीर लोग जो उस एरिया में रहते हैं। सुकुमार वॉज एक्चुअली लिव्ड इन दैट एरा। ठीक है, उनको पता है कि उनके एरिया के अमीर लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से बिहेव करते थे। तो अब यहाँ पर उसी चीज को इन्होंने अपने कैरेक्टर के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। इतनी छोटी छोटी चीजों की बारीकियों पर ध्यान रखा है। पुष्पा का कैरेक्टर इज अ गुड कैरेक्टराइजेशन। उसको यहाँ पर प्रेज करने की जगह पर हम उसे छपरी बोल रहे हैं। अगर सच कहूँ ना तो ये सब हम नॉर्थ इंडियंस के चोचले हैं, वो नहीं बोल रहे, तेलुगु पीपल नहीं बोल रहे पुष्पा के कैरेक्टर को छपरी, क्योंकि उनको पता है कि क्या चीज क्या है। ठीक है, और लोग सुकुमार को राइटिंग सिखा रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर जो मंगलम श्रीनु का कैरेक्टर था ना, जब पुष्पा का कैरेक्टर उसके घर पर जा रहा है तब मंगलम श्रीनु बाल कलर कर रहा होता
करता है अपने। ठीक है, अब और क्या हिंट चाहिए कि क्या करते थे उस टाइम के अमीर लोग। और उस टाइम पर मंगलम श्रीनु का कैरेक्टर यहाँ पर टर्न के 2 करोड़ या 1 करोड़ जो भी है वो लेकर अमीर तो बन ही गया था ना। और सारे ही कैरेक्टर्स के बीच में यही भौकाल था मंगलम श्रीनु का कि वो अमीर है, उसने नया घर लिया है। ओके, तो जब पुष्पा का कैरेक्टर उसके घर पर गया तो नॉर्मल वे में भी वो दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको बाल कलर करते हुए दिखाया। वो मंगलम श्रीनु के कैरेक्टर को बाल कलर करते हुए ना भी दिखाते तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि इतनी छोटी चीज को कोई भी नोटिस नहीं करेगा। लेकिन सुकुमार तो अपनी राइटिंग को लेकर लॉयल है ना, उन्हें पता है कि उन्हें पुष्पा के कैरेक्टर को किस तरीके से दिखाना है। आगे चलकर जब पुष्पा अमीर बनेगा तो वो क्या क्या चीजें करेगा वो उसने देखी होगी, तभी तो वो करेगा ना। ओके, तो पुष्पा के कैरेक्टर में ज्यादा डीप में ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या पुष्पा का पार्ट 2 वल्गर है, लेडीज को ऑब्जेक्टिफाई कर दिखाया जा रहा है साउथ मूवीज के अंदर, और इवन पुष्पा 2 के अंदर भी यही किया गया है। तो भाई लोग इस चीज को लेकर तो कोई भी सीधा आंसर तो हो ही नहीं सकता, एक ओवरऑल पूरा एक्सप्लेनेशन ही देना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर भाई लोग जो पुष्पा पार्ट 1 के अंदर जो यहाँ पर पूरा लव का प्लॉट था, वो 5000 के अंदर किस देने वाला, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इवन मुझे भी पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी एक सीन है जहाँ पर कि पुष्पा का कैरेक्टर ये बोलता है कि अब की बार नहीं देखी तो पूरी लाइफ के अंदर इसको नहीं देखूंगा मैं। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ पुष्पा। पुष्पा का कैरेक्टर पूरी तरीके से बिलीव करता है सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर, जो कि हम लड़के भी करते हैं, सिर्फ दिखावा होती नहीं हम में। एक बार कोई सामने से टेक्स्ट कर दे फिर उसको 100 बार सामने से हम करेंगे टेक्स्ट। पुष्पा के कैरेक्टर पर ही रहते हैं। वो यहाँ पर श्रीवल्ली को उठवाने की बात नहीं कर रहा है या फिर ना ही बात कर रहा है उसके मुंह पर एसिड मारने की। और वहीं केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई का कैरेक्टर क्या करता है, रीना उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है, फिर भी वो स्टॉक करेगा, उसका ड्राइवर बनेगा। और इसी स्टॉकिंग के बीच में एक माँ वाला तगड़ा डायलॉग भी मारेगा ये आदमी, और वो डायलॉग कल्ट भी बन जाएगा। लेकिन ये पता नहीं है कि कहाँ पर और किस जगह पर ये डायलॉग बोल रहा है। मूवी के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड चैप्टर 2 के अंदर तो लिटरली भाई उसने उठवा लिया, और ये साला उसके भाई और उसके बाप को क्या बोलता है पता है, रखने के लिए। व्हाट, सीरियसली ये नहीं लगा बिल्कुल भी वल्गर। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब कुछ वल्गर है यार, ये मूवी चल रही है, इसके अंदर इतना कहाँ पर इमोशंस घुसेड़ने की जरूरत है। एटलीस्ट पुष्पा के कैरेक्टर ने ट्रेडिशनली और श्रीवल्ली की मर्जी से उसके साथ शादी की है, और श्रीवल्ली का कैरेक्टर ये खुद ही बोलती है कि अगर मैं ना चाहती तो मेरा बाप तेरे को मेरे घर के अंदर घुसने नहीं देता। ये सारी चीजें यार लिखनी पड़ती है सालों बैठ के। एक यूट्यूब वीडियो में ये बक देने से कि ये छपरी मूवी, ये हाई बजट भोजपुरी मूवी काफी आसान है। एंड मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर उस फीलिंग्स वाले गाने के अंदर जो 2 कपल्स डांस कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों की शादी हो चुकी है। इस चीज से तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफी ज्यादा मिर्ची लग रही है। लेकिन यहाँ पर जब एनिमल के अंदर रणविजय का कैरेक्टर अपनी बीवी को चीट करता है जोया के लिए, क्यों वो वल्गैरिटी नहीं है? अब आई नो कि यहाँ पर वो कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ मूवीज देखता हूँ। आई कैन फील इट व्हेन संदीप रेड्डी वांगा सेड। ये भी मैं किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि वो पूरा भाभी 2 वाला सेगमेंट क्यों एनिमल में जरूरी था। लेकिन अभी पुष्पा 2 और केजीएफ चैप्टर 2 के ऊपर ही रहते हैं। पुष्पा 2 का ये जो अननेसेसरी हेट है ना, वो मुझे काफी ज्यादा ही ट्रिगर करता है। और सबसे ज्यादा जो बात मुझे ट्रिगर करती है वो है इस मूवी के एक्शन को लेकर जो अननेसेसरी हेट दिया जा रहा है इस मूवी को। वो बोलते हैं कि इतना इलॉजिकल एक्शन क्यों है मूवी के अंदर, तो अबे साले इस मूवी को मास मसाला मूवी क्यों बोलते हैं फिर? अगर सच कहूँ ना तो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स के लिए, हाई वोल्टेड बीजीएम के लिए, इलॉजिकल एक्शन सीन्स के लिए अगर कोई ट्रोल करता है मूवी को तो उस साले को बिल्कुल भी पता नहीं है कि मूवी के जॉनर्स क्या होते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि मूवीज के अलग अलग जॉनर्स होते हैं। एक जॉनर को पकड़कर एक डायरेक्टर उसी माइंडसेट से एक मूवी बनाता है, अपना पूरा एफर्ट डालता है एंड उसी जॉनर के हिसाब से जितना हो सके उतनी अच्छी मूवी बनाने की ट्राई करता है। लेकिन जिस साले को ये जॉनर ही नहीं पसंद वो इस मूवी को बुरा बोलता है क्योंकि उसको ये जॉनर पसंद नहीं है। और जिन लोगों को इस जॉनर की मूवीज देखना पसंद है उनको सीधा ऐसे मुंह पे अनपढ़ बोल देना। अब ठीक है, मैं तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, अगर ज्यादा बोलूंगा तो मुंह से गाली निकल जाएगी, वीडियो ब्लॉक हो जाएगी, फिर क्या बैठेंगे ऐसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।